अगर जिनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है तो क्या वो बेस पॉलिसी का कवर बढ़वा सकते हैं या फिर टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर होगा इसमें? सर देखिए, अगर आपकी ज़रूरत है, बड़ी कवरेज चाहिए तो बेस पॉलिसी बढ़ाएँ। मगर लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी बेस पॉलिसी रीज़नेबल है, जो 80% डिसीज़ेज़ को कवर करती है, तो जो क्रिटिकल इलनेस है जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी कोई बीमारी है जिसमें पैसे का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो एक टॉप-अप या सुपर टॉप-अप लेना सही समझदारी होगी। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत कम होते हैं कि आपको क्रिटिकल इलनेस हो जाए, पर अगर हो जाए तो जेब से खर्चा होगा। बेस कवर ज़रूरी इसलिए होता है कि अगर मुझे आम डिसीज़ हो जाए, जैसे पथरी हो जाए या मेरे को डेंगू हो जाए या कोई बीमारी ऐसी हो, 80% हॉस्पिटलाइज़ेशन में मेरा बेस कवर अगर मेरी फैमिली का और मेरा प्रोटेक्शन करता है, तो टॉप अप ही लेना चाहिए। पर अगर लगता है कि बेस कवरेज मेरा बहुत कम है, हमारी उम्र ज़्यादा है और हो सकता है कि हर बार जब हम हॉस्पिटल जाएँ तो बेस कवर से ज़्यादा हमारा बिल आएगा, तो पहली प्रायोरिटी बेस कवर को बढ़ाने में ही लगानी चाहिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन दर्शकों के लिए एक आउटलाइन ये बता दीजिए कि टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इन दोनों में से बेहतर कौन से होंगे और क्यों बेहतर होंगे? देखिए सर, किसी एक बड़े हॉस्पिटल बिल पर अगर यू नो आप पैसा भर रहे हैं, सबसे पहले बेस कवर प्लान यूज़ होता है। जी। जब बेस कवर प्लान खत्म हो जाता है, तब आपका टॉप अप प्लान यूज़ किया जाता है। जी। क्योंकि जब तक बेस कवरेज है, तो जब तक आपकी बेस कवरेज पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं होती है, तब तक आप टॉप अप कवर नहीं ले सकते हैं, यू नो। जी। पर सुपर टॉप अप प्लान में ये होता है कि पूरे साल में आपके कुल मेडिकल खर्चे बेस कवर के ऊपर हो जाएँ, तो सक्रिय होता है। ये ज़्यादा काम आता है जब आपके पूरे साल में आपने मल्टीपल हॉस्पिटलाइज़ेशन हो गया आपका, यू नो, तो सुपर टॉप अप प्लान तब आपके काम आता है। तो टॉप अप प्लान जो है बेसिकली जिस दिन आप अभी अगर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा हूँ और मेरा बेस कवर 3 लाख का है और मेरा बिल आया 5.5 लाख का, और अगर मेरे पास टॉप अप कवर है 5 लाख का, तो बाकी जो 5 लाख जो मेरा एक्स्ट्रा बिल है 2.5 लाख का, वो टॉप अप कवर से काट लिया जाएगा। काट लिया जाएगा, बिल्कुल। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होऊँगा तो मेरे को कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। सुपर टॉप अप में पूरे साल में आपके कुल मेडिकल खर्चे जो भी होते हैं बेस कवर के ऊपर, तो सुपर टॉप अप प्लान सक्रिय हो जाता है। तो इसमें ये एडवांटेज है कि टॉप अप प्लान तब काम आता है जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरा बिल ज़्यादा हो, और अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई है जिसको बार-बार हॉस्पिटलाइज़ेशन करना पड़ता है, तो सुपर टॉप अप कवर तब फ़ायदे में आता है। जी बिल्कुल, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आप समझ गए होंगे और जो बेहतर ऑप्शन होगा वो भी आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है। राजीव जी, इस बीच अमर उजाला प्लेटफॉर्म पे कई सारे हमारे दर्शक भी आ रहे हैं, तो उनके भी सवाल कई सारे आ रहे हैं, तो उनके सवाल भी एक एक करके हम लोग यहाँ पर अब लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुरादाबाद से हैं सौरभ चंदेल, जो कि कह रहे हैं कि ज़ीरो जीएसटी से मेरी यूलिप पॉलिसी जो है वो उस पर कितना असर पड़ेगा और क्या यहाँ पर मुझे बचत होगी? जी बिल्कुल होगी सर। देखो, हर पॉलिसी में, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, यूलिप पॉलिसी हो, उसमें लाइफ कवरेज मिलती है। आप यूलिप प्लान भी जब खरीदते हैं, एक हिस्सा आपको लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए डिडक्ट किया जाता है। जितना अमाउंट आप लाइफ कवरेज के लिए भरते हैं, उस प्रीमियम के ऊपर जो 18% जीएसटी लगता है, वो अभी लागू नहीं होगा, यू नो। तो उनको भी उस प्रीमियम के ऊपर बचत होगी। पर अगर मैंने यूनिट लिंक प्लान में सपोजली 1 लाख रुपए डाला है, उस 1 लाख के पूरे 1 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि अगर कवरेज 5 गुना है, तो 5 लाख लाइफ कवर पर जितना भी प्रीमियम है उतना आपके यूलिप प्लान से डिडक्ट किया जाता है और उस प्रीमियम के ऊपर आपको जीएसटी लगता है। तो उस जीएसटी का कंप्लीटली निकल जाने से आपको फायदा जरूर होगा सर। ठीक है, तो उम्मीद है कि सौरभ जी को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब एक और कॉलर है जयपुर से शालिनी जी, जो कि कह रही हैं कि मेरे पास एचडीएफसी का गारंटीड रिटर्न प्लान है, क्या ऐसे भी जीएसटी कटौती में शामिल किया गया है? सर, क्या ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें भी आया है कि गारंटीड रिटर्न प्लान जो है उसमें भी जीएसटी कटौती को उसमें एक तरह से इसमें शामिल किया गया है? सर, हर तरह की पॉलिसी, गारंटीड रिटर्न प्लान हो, लाइफ इंश्योरेंस की किसी भी तरह की पॉलिसी हो,
जिसमें भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम काटा जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना लाइफ इंश्योरेंस के आपका प्रोडक्ट बेच नहीं सकती है, चाहे वो गारंटीड रिटर्न प्लान हो चाहे यूलिप प्लान हो, है ना। यहाँ पर भी आपको निल जीएसटी लागू होगा और आपके प्रीमियम में अवश्य बचत होगी। अगर आप अपना पॉलिसी कॉपी निकाल लें, तो पॉलिसी कॉपी निकालेंगे तो उसमें आपको दिखता है कि मेरे लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के लिए कितना प्रीमियम कटा गया है। जो भी प्रीमियम कटा गया उसका 18% जीएसटी उन्होंने, जब आपको रसीद मिलती है या आपको पॉलिसी इशू होती है, उसमें दिखाया जाता है। जो पैसा आपने पिछले साल जीएसटी के लिए भरा था वो आपको इस साल नहीं भरना पड़ेगा।